किसी गांव में एक राजू नाम का व्यक्ति रहता था। वो बहुत सरल स्वभाव का था। एक दिन वो अपनी पत्नी से मिलने उसके मायके जा रहा था। जैसे ही वो ससुराल पहुंचता है, वह खिड़की से देखता है कि माँ, आज 2 ही रोटी बनी है। घर में आटा नहीं है। हम दोनों एक एक खा लेंगे। यह देखकर वह कुछ बोलता नहीं है और सीधे दरवाजे से घर के अंदर प्रवेश करता है। उसकी पत्नी उसे देख बहुत खुश होती है और अपनी माँ से उसकी बहुत प्रशंसा करती है। कुछ समय बाद राजू को खाना परोसा जाता है, जिसे देखकर वो बोल उठता है, यह क्या? दोनों रोटी मुझे ही दे दी आप लोगों ने। इसे सुन के उनकी सासू माँ दंग रह जाती है कि इन्हें कैसे पता चल गया, और वो सुबह उठते ही पूरे गांव में बता देती हैं कि उनके दामाद में एक विशेष प्रकार की शक्तियाँ हैं, जिससे उन्हें हर बात का पता पहले चल जाता है। यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। दूसरे दिन राजू सैर करने निकला तो देखा एक बकरी गुफे में बड़े आराम से बैठी हुई है। वह उसे कुछ कहता नहीं है। वो वापस घर की तरफ आ जाता है। तभी एक बूढ़ा आदमी बहुत परेशान होता है। उसकी बकरी कहीं खो गई होती है। पता नहीं मेरी बकरी कहाँ खो गई। सुबह से ढूंढ रहा हूँ। अब तो रात होने वाली है। ऐसा करता हूँ, राजू से पूछता हूँ। सुना है उससे तो सब पता होता है। वह बूढ़ा व्यक्ति राजू को जाके सारी बातें बताता है कि उसकी बकरी खो गई है। फिर राजू को याद आता है उस गुफा की। तो राजू बूढ़े व्यक्ति से कहता है कि आप किसी गुफे की तलाश में जाइए, वहाँ आपको बकरी मिल जाएगी। वह व्यक्ति राजू के बताए अनुसार जाकर देखता है तो उसकी बकरी सच में वहाँ थी। वह देख के बहुत खुश होता है। अब यह बात तो और जोर से फैलते हुए राजा के पास पहुँच जाती है। वह उसे महल में बुलवाते हैं और बोलते हैं, मेरी रानी का हार खो गया है, तुम बताओ कि वो कहाँ है। सुना है तुम्हें सब पता होता है, तो ये बताओ कि हार कहाँ है। अब तो राजू बता नहीं पाता। फिर राजा उसे 1 दिन की मोहलत देते हैं और बोलते हैं कल नहीं बताने पर उसे दंड मिलेगी। राजू सोच में पड़ जाता है। उसे डर से नींद नहीं आ रही थी। तभी वो नींद के लिए बोलता है, आजा रे निंदिया, कल तो जान गंवाना ही है। तभी पीछे एक दासी उसकी ये बात सुन लेती है और परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका नाम निंदिया था। उसे लगा ये सारी बातें जान जाता है, इसलिए यह बात भी इसको पता चल गई। वह दासी उसके पास आके रोने लगती है और माफ़ी मांगने लगती है। राजू उसकी बात सुनकर बहुत खुश होता है और उसे सलाह देता है कि वह उस हार को कूड़े में फेंक दे। दासी वैसा ही करती है। अगले दिन जब राजा दरबार में राजू से यह पूछते हैं कि हार के बारे में बताओ, तो वो बड़े ही चाव से खुश होकर बताता है कि आप किसी कूड़ेदान में उसकी तलाशी कराइए। अब होना क्या था, हार तो वही था। उसके कहे अनुसार दासी ने उस कूड़ेदान में फेंका था, तो वो हार मिल गया। राजा बहुत खुश होते हैं और वह राजू को अपना सेनापति नियुक्त कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करता हूँ और तुम्हें यह दायित्व देता हूँ कि हमारे पड़ोसी राजा की चढ़ाई का सामना करो। अब तो राजू सोच में पड़ जाता है कि अब तो नहीं बचूंगा। इतने दिनों में कुछ ना कुछ मेरे साथ हो जा रहा था जिससे मैं बच जा रहा था। अब तो लड़ाई लड़नी है। ना तो मुझे घोड़ा चलाना आता है, ना ही तलवारबाजी आती है। अब तो नहीं बचने वाला मैं। राजू घोड़े पर सवार होकर निकल तो जाता है, बट डर के वो घोड़े से यह कहता है कि जब गिराना गीले पर।
इसका मतलब यह था कि सूखे पर चोट ज़्यादा आएगी, मत गिराना, किसी गीली जगह पर गिराना। यह सुनकर पड़ोसी राजा का सेनापति चौंक जाता है, क्योंकि उनके राजा का नाम गिल था। वह सोचता है कि यह बहुत शक्तिशाली सेनापति है, ये तो हमारे राजा पर ही गिरने की बात कर रहा है। यह तो घोड़े से गुजारिश कर रहा है कि जब गिराना गिल पर ही, और डर के मारे वो वहाँ से भाग जाता है।